इस क्वेश्चन में कह रहा है सविता 11th standard student while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum L notes down the data of time taken to complete 30 oscillations as 60 seconds and hence calculate the length of the simple pendulum as। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। तो टाइम पीरियड कितनी आ गई 2 सेकेंड। तो टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी। तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर इज 4 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय जी। अरे यार वैल्यू ही तो रख रहे थे, तो 9.8 रख दो, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, तो इधर बच गया 1, इधर हो गया पाई स्क्वायर भी 9.8 है इंटू एल बाय 9.8 है, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। क्लियर, एल इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर।